Namaste to everyone who is watching this video. I am Swarna Gupta and today I'll be sharing something about self-worth. I am sure हम सब ने कभी ना कभी ये फील जरूर किया होगा कि हमारी क्या वर्थ है, हम कितने यूजलेस हैं. एंड स्पेशली इन दिस टाइम ऑफ पेंडेमिक. इस पेंडेमिक ने हमें बहुत कुछ सिखाया है. सो लेट्स टॉक मोर अबाउट सेल्फ वर्थ. हर दिन सेम नहीं होता. किसी किसी दिन हम खुद को बहुत वर्दी फील करते हैं, खुद को बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं, हैप्पी हेल्दी फील करते हैं. बट कुछ दिन ऐसे भी आते हैं जब हम खुद को अनवर्दी फील करवाते हैं, अंडर मोटिवेटेड फील करते हैं. एंड दिस क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ डाउट, अंडर एस्टिमेशन एंड योर लैक ऑफ सेल्फ वर्थ. बहुत सारे रीजंस होते हैं खुद को कम लायक समझने के. उनमें से सबसे बड़ा एक रीजन है कंपैरिजन. जब हम खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं तो हम खुद की सेल्फ वर्थ को गिराते जाते हैं और खुद को बहुत अंडर मोटिवेट, अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं. स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी. जब हम देखते हैं कि सामने वाला हमसे ज्यादा कमा रहा है, उसकी लाइफस्टाइल हमसे ज्यादा अच्छी है, तो हमें ऐसा लगता है कि उसके पास सब है, वो खुद को बहुत वर्दी फील करता होगा, खुद को बहुत अच्छा से रखता होगा. बट ऐसा जरूरी नहीं है. हो सकता है कि उसके पास पैसा बहुत है बट फिर भी उसके मन में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आई एम गुड फॉर नथिंग. ऐसा होता है, इट्स अ फैक्ट. बहुत लोगों को ऐसा भी लगता है कि सामने वाला बहुत सुंदर है, हैंडसम है या ब्यूटीफुल है, तो उसको बहुत लायक फील होता होगा. बट अगेन यू आर रॉन्ग. कोई अपने बारे में क्या सोचता है, दैट मैटर्स. कोई सामने वाले के बारे में क्या सोचता है, दैट डजंट मैटर्स. मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो बहुत सुंदर हैं और बहुत रिच भी हैं, बट फिर भी उनके अंदर कहीं ना कहीं रहता है कि यार आई एम गुड फॉर नथिंग. एंड लिटरली आई वॉज लाइक, व्हाट, यू आर गुड फॉर नथिंग, यू हैव एवरीथिंग यू वांट. बट स्टिल किसी के मन में क्या चल रहा है वो हम कभी नहीं जान सकते. एक और बड़ा रीजन खुद को अनवर्दी फील करने का आपका आसपास का एनवायरनमेंट और फैमिली भी होता है. बहुत बार ऐसा होता है कि फैमिली मेंबर्स एक दूसरे को इतना नेगेटिव बोलते रहते हैं कि यू आर गुड फॉर नथिंग, आपका कुछ नहीं हो सकता, आगे जाके आप कुछ नहीं करोगे, एंड ऑल दिस नेगेटिव स्टफ, कि उनके दिमाग में ये चीजें फिट हो जाती हैं एंड उनका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है एंड दे एक्सेप्ट दिस बिहेवियर कि हाँ ओके, मेरा आगे जाके कुछ नहीं हो सकता. क्योंकि उनकी इतनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं दूसरों से कि दे जस्ट कांट हैंडल इट. स्पेशली ये होता है पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में. जब उनके पेरेंट्स अपने बच्चों को शुरू से ये बोलते आते हैं कि पढ़ लो वरना तुम्हारा कुछ नहीं होगा, ऐसे कर लो वरना तुम कुछ नहीं कर सकते, ये कर लो वरना तुम किसी लायक नहीं बनोगे, तो बच्चे के माइंड में कहीं ना कहीं ये बात फिट हो जाती है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो आई एम यूजलेस. हमेशा से यही सिखाया जाता है ना कि यू हैव टू कम फर्स्ट, आपको हाईएस्ट स्कोर करना है. एंड अगर आपने ये सर्टेन स्टैंडर्ड्स मीट नहीं किए, ऐसा घर नहीं हुआ या ऐसी सैलरी नहीं हुई, ऐसी कार नहीं हुई, ऐसा पार्टनर नहीं हुआ, then your life is useless. You are unworthy of anything. नहीं, ऐसा नहीं है. If you came second, third or average or whatever life you are living, you are worthy of every great thing in your life. आप वो सब डिजर्व करते हो, आप उस हर चीज के लायक हो. Your peace, your happiness, everything you want in your life. बहुत बार हमसे गलतियां हो जाती हैं एंड दैट्स अ ह्यूमन नेचर. हम रिलेशनशिप्स में गलतियां कर देते हैं, हम कभी जाने अनजाने में सामने वाले को हर्ट कर देते हैं और उसके बाद हमें ऐसा लगता है नाउ आई डोंट डिजर्व दिस पर्सन, नीदर आई डिजर्व लव, रिस्पेक्ट एंड ऑल दिस थिंग्स. बट ऐसा नहीं है. कई बार हम लोग जॉब्स में गलतियां कर देते हैं या बिजनेस में गलतियां कर देते हैं और उसके बाद हमें लगता है कि ओके, मैं इस जॉब के लायक नहीं हूँ, मैं इस बिजनेस के लायक नहीं हूँ, आई शुड डू समथिंग एल्स एंड ऑल दिस थिंग. बट नहीं, ऐसा नहीं है. इट्स अ ह्यूमन नेचर. हम गलतियों से ही सीखते हैं और गलतियों से सीख के हमें आगे बढ़ना चाहिए, उसे पकड़ के कभी नहीं बैठना चाहिए. सो मूव ऑन इन लाइफ एंड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक. And you deserve everything you want. You deserve love, you deserve respect, peace, calmness and everything. In materialistic world, you deserve your dream home, your dream partner, your finances. You deserve everything until you believe that thing. Because again, this is law of attraction. जितना आप किसी चीज में बिलीव करोगे उतना ही आपको वो सेम वाइब्रेशन की चीजें मिलेगी. अगर आपको लगता है यू आर गुड फॉर नथिंग एंड यू आर अनवर्दी, तो आपको उसी टाइप के एक्सपीरियंसेस मिलेंगे लाइफ में. बट अगर आप ये चीज एक्सेप्ट कर लेते हो, इट्स ओके, गलती हो गई, नेवर माइंड, लेट्स मूव ऑन इन लाइफ, एंड आप अपने ये बिलीव रखते हो कि आई एम वर्दी ऑफ एवरीथिंग आई डिजर्व, तो आपको डेफिनेटली वो सब चीजें मिलेगी जो आप बिलीव करते हो यू डिजर्व. अगर दूसरों की कम सक्सेस से, उनके कम अचीवमेंट से आप खुद को ज्यादा वर्दी फील करते हो और खुद को सक्सेसफुल फील करते हो, देन इट्स अ रॉन्ग बिहेवियर, इट्स मेंटल इलनेस. बिकॉज आप दूसरों को नीचे गिरा के कभी ऊपर नहीं उठ सकते.
सब अपने टाइम के हिसाब से ग्रो करते हैं, सब अपने जर्नी लेकर आए हैं और सब उसी के हिसाब से चलते हैं. सो डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स. बहुत लोगों को ऐसा भी लगता है कि मैं ज्यादा वर्दी हूँ बिकॉज आई स्कोर्ड गुड, या मैं ज्यादा इस चीज के लायक हूँ, वो सामने वाला नहीं है. नो, इट्स रॉन्ग. यू नेवर नो सामने वाले का क्या पोटेंशियल है. नेवर अंडर एस्टिमेट द पोटेंशियल ऑफ अदर्स एंड योर सेल्फ टू, बाय द वे. इसका मतलब ये भी नहीं है कि सामने वाला अगर 18 घंटे किसी चीज में डाल रहा है और आप 2 घंटे डाल रहे हो एंड यू फील लाइक कि आई एम मोर डिजर्विंग देन हिम. नो, इट्स नॉट लाइक दिस. आपको अपनी सेल्फ वर्थ बढ़ानी पड़ेगी. आपको अपने गोल्स को लेके काम ज्यादा करना पड़ेगा, उनकी तरफ ज्यादा डेडिकेटेड होना पड़ेगा और अपनी पोटेंशियल इंक्रीज करने की कोशिश करनी पड़ेगी. इट रियली डजेंट मैटर कि सामने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं. आप अपने आप को देखो. आपका कंपटीशन खुद से होना चाहिए, कभी भी सामने वाले से नहीं होना चाहिए. बिकॉज वो अपनी जर्नी में है, आप अपनी अलग जर्नी में हो. यू कांट कंपेयर टू लाइफ्स. इसलिए अपनी वर्थ को इंक्रीज करने में ज्यादा ध्यान दीजिए बजाय इसके कि आप दूसरों से कंपटीशन करने में ध्यान दें. इंक्रीज योर वर्थ फॉर योर सेल्फ. किसी को ये दिखाने के लिए नहीं कि देख मैं कितना वर्दी हूँ या मैं कितना लायक हूँ, इसलिए अपनी वर्थ को इंक्रीज मत करिए. डू इट फॉर योर सेल्फ बिकॉज यू वॉन्ट योर जर्नी टू बी हैप्पी, हेल्दी एंड वर्दी. बहुत सारे तरीके होते हैं खुद की सेल्फ वर्थ को इंक्रीज करने के. विच एवर सूट्स यू, डू इट. जहां भी आपको ऐसा लगता है कि ये करने से मेरे अंदर थोड़ी इम्प्रूवमेंट आती है, डू इट एनीवेज. प्लीज डोंट होल्ड बैक फॉर एनीवन. किसी भी चीज की वजह से रुकिए मत. नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ वर्थ एंड योर एग्जिस्टेंस. कभी कभी आपको ऐसा जरूर लगता होगा यू आर गुड फॉर नथिंग. आप हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ऐसा नहीं है. आप उन लोगों से पूछिए जिनकी आपने जाने अनजाने में हेल्प करी है. कभी किसी को खाना खिला के, या कभी किसी को रुपए दे के, कभी किसी के साथ लाइफ की एडवाइस शेयर करके, या कभी किसी के साथ उनका दुख शेयर करके. ये सारी अननोटिसेबल चीजें ऐसी होती हैं जो हम तो करके भूल जाते हैं, बट सामने वाला उसको किस तरह से लेता है, इट रियली मैटर्स फॉर देम. आप बहुत लोगों की लाइफ अफेक्ट करते हो, चाहे आप इस चीज को एक्सेप्ट करो या नहीं करो, आप देख पाते हो या नहीं देख पाते हो, डजंट मैटर, बट योर लाइफ मैटर्स अ लॉट. So keep believing in yourself and keep believing in your worth and keep increasing your worth. Thank you so much for watching this video. I hope you like this video. Don't forget to share this video with your loved ones and tell them how worthy they are.